अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े ही प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुष्ट माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत ही उसी के अधीन है, उसी से मोहित है। विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल है, प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगण के गौरी रजोगुण से ज्योतिष रूप हूँ। अतएव अब आप मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी लक्ष्मी सरस्वती को प्रणाम करने लगी। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर शंकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया। उसे धात्री मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ही जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्वतः सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलिए परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। 23वां अध्याय। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते हैं। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह
राज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का सर्ग, यह तीनों पूर्ण प्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते हैं। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते हैं। हे राजन, जो लोग तुलसी के कष्ट का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों की निर्मित दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौनक नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवला की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत में संसर्ग में दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महात्मा का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। इसी के साथ भक्तजनों 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। मिलती हूँ नए अध्याय में, 24वां अध्याय में। आप सभी को प्रेम से बोलिए राधे राधे।